हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे, प्रैक्टिस भी आप लोग करते हुए चल रहे होंगे। तो मेरे भाई, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है और आज रेशियो एंड प्रपोर्शन की मेरे भाई 7वीं क्लास है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ऋतुराज राय प्रणाम भाई, प्रणाम। शैलेश कुमार प्रणाम। कुमारी निधि, मनीष यादव, शिवानी शर्मा, शिव प्रताप, अवधेश चौधरी, गजेंद्र, दबंग पंडित, काजल, शालिनी, नेहा, शालिनी, मनोज, पवन, अजमत अली, मोहित, अंकिता, रूबी, रजनी, साक्षी, सचिन, हरिमोहन, अभय गुप्ता, विजय, प्रिया, खुशबू यादव, मोहित चौहान, शिवानी, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 2-3 मिनट हम लेट हैं, 3-4 मिनट। तो मेरे भाई जल्दी से मुझे बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए एक बार। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा एक बार मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आप लोगों से, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है 75 और 12 का मध्यानुपाती। जब 75 और 12 का मध्यानुपाती पूछ रहा है तो मीन प्रोपोर्शनल निकालते कैसे हैं? जिसका पूछा जाए उसकी गुणा करके वर्गमूल कर दो। ठीक है भाई। अगर मैं यहां से इसे देखूं तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे 25 गुणा 3 लिख सकते हो जी। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 4 लिख सकते हो जी। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 3 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी कि 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। यानी इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। मेरे भाई 75 और 12 का मध्यानुपाती जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। उसने कहा है जब संख्या 13 को इन दोनों के मध्यानुपाती से घटाया जाता है, यानी 30 में से अगर 13 को घटाएंगे, 30 में से अगर 13 को घटाएंगे तो उसने पूछा है कौन सी प्राकृतिक संख्या बचेगी। तो आप लोगों का जवाब होगा 17 बचेगी। आप लोगों का जवाब होगा 17 बचेगी। कौन सी बचेगी? तो आप लोगों का जवाब होगा 17 बचेगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इनका जवाब दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। 17 और किसी अज्ञात संख्या का मध्यानुपाती जो है वो 5 है। वो अज्ञात संख्या मैंने ए मान ली। अगर इन दोनों का मध्यानुपाती मुझे निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और उसका अंडर रूट करना पड़ेगा, यही तो मध्यानुपाती आएगा। उसने मध्यानुपाती दिया कितना है? उसने मध्यानुपाती 51 दिया है। मेरे भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने की वजह क्या है? इस स्क्वायर रूट को हटाना। स्क्वायर करने की वजह है इस स्क्वायर रूट को मेरे भाई हटाना। तो मेरे प्यारे दोस्त 51 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 51 को 2 बार लिख दीजिए। अगर ये 17 गुणा में है तो इधर आके 17 जो है वो भाग में चली जाएगी। 17 तिया 51 होते हैं। यानी वो अज्ञात संख्या क्या हो जाएगी? वो अज्ञात संख्या मेरे भाई 153 हो जाएगी। वो अज्ञात संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे वो अज्ञात संख्या 153 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट कोई भी हो तो बताइए। तो आप कहेंगे जी कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से चीजें चल रही हैं, बहुत बढ़िया। आइए ना मिलते हैं इसमें। अब मेरे भाई ये नेक्स्ट टाइप आप लोगों का शुरू होता है। आपको क्या कहता है? वो आपसे ये कहता है कि 4 वैल्यूज वो आप लोगों को देता है। आपसे कहेगा कि इन चारों वैल्यूज में मैं क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाए। अंडर रूट कहाँ गया बेटा? जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट एक तरफ का हट जाएगा, दूसरी तरफ जो है स्क्वायर लग जाएगा। सर रेशो के सारे टाइप हो गए? नहीं, रेशो के टाइप नहीं हुए हैं भाई। ये सवाल रोज रोज मत पूछा करो।
ये दोनों का मिक्स चलता है, मैं कंबाइन करके बिल्कुल सीक्वेंस से चीजें करा रहा हूं। ठीक है, अभी सिक्के वाले क्वेश्चन आएंगे, अभी ये टाइप शुरू हो रहा है, ये टाइप बहुत पूछा जाता है जो मैं अब बताने वाला हूं। देखिए मेरे भाई, वो आपको 4 वैल्यूज देगा और आपसे कहेगा कि इन चारों वैल्यूज में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें या फिर क्या संख्या जोड़ दें कि ये संख्याएं समानुपात में आ जाए, ये संख्या प्रोपोर्शन में आ जाए। यही सेम क्वेश्चन वो सब्सट्रैक्शन के साथ दे सकता है कि इन चारों संख्याओं में से क्या हम लोग घटा दें कि ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। पहले हम उसके मेथड पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं उसके कॉन्सेप्ट यानी उसकी एक ट्रिक पे डिस्कस करूंगा, उससे सारे सवाल आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे भाई, आप लोगों को 4 वैल्यूज दी हुई हैं। पहली वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 11 है, तीसरी वैल्यू 4 है और चौथी वैल्यू जो है वो 14 है। उसने ये कहा है कि समानुपात में बनाने के लिए इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अगर मैं कहूं कि इन सब में मैं ए जोड़ देता हूं, तो क्या ये संख्याएं जो हैं ए जुड़ने के बाद समानुपात में बन गई होंगी? अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहता हूं कि इन सभी संख्याओं में आप ए जोड़ दीजिए और ए जोड़ने के बाद ये समानुपात में बन जाती हैं। समानुपात का बेसिकली मतलब क्या होता है? पहले दो का जो रेशो होगा, पहले दो का जो रेशो होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो अगले दो के रेशो के बराबर रहेगा। यही समानुपात का मतलब होता है। अगर ये समानुपात में है तो क्या पहले दो का जो रेशो होगा वो अगले दो के रेशो के बराबर होगा या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल होगा। अब आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 14 की गुणा 3 में करेंगे तो 42 आएगा, 3 की गुणा ए में करेंगे तो 3a आएगा, फिर a की गुणा 14 में करेंगे 14a आएगा, फिर a की गुणा a में करेंगे a स्क्वायर आएगा। ठीक उसी तरह इसकी गुणा यहां कर लीजिए। 11 की गुणा 4 में करेंगे 44 आएगा, 11 की गुणा a में करेंगे 11a आएगा, a की गुणा 4 में करेंगे 4a आएगा और a की गुणा a में करेंगे a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। इधर क्या है? ये 42 है, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17a हो जाएगा। इधर ये 44 है, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15a हो जाएगा। 17 में से 15 जाएगा 2a बचेगा और 44 में से 42 जाएगा 2 बचेगा। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इन सभी संख्याओं में एक जोड़ दूं तो ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात में आ जाएंगी। उसने पूछा है क्या जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। मुझे नहीं पता था क्या जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। मैंने सब में ए जोड़ दिया और मैंने कहा ए जुड़ने के बाद ये समानुपात में आ जाएंगी। अगर ये समानुपात में आ चुकी हैं तो पहले दो का जो रेशो है वो अगले दो के रेशो के बराबर हो जाएगा। यहां से मैंने उस ए की वैल्यू निकाली, यहां से मैंने ए की वैल्यू निकाली तो वो ए की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 1 आ गई। क्या हमें पेपर में भी ऐसा ही करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये तो जस्ट मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके मन में अप्रोच ये होनी चाहिए कि इस चीज का जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, और लॉजिक अभी बताएंगे। पहला मेथड आपके सामने हो गया, ये मेथड नंबर 1, जिसका आपको कभी भी यूज नहीं करना। बस मैथ सीखने के लिए इस मेथड पे हमारी कमांड होनी चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, मेथड नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, सेकंड तरीका, सेकंड मेथड मेरे भाई बाई ऑप्शन हम लोग देख रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन में केवल हम लोगों से पूछा है क्या संख्या जोड़ दूं, क्या संख्या घटा दूं कि ये समानुपात में आ जाए, तो मेरे भाई हम बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। मैंने कहा 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 11 में से 2 घटाइए 9 आएगा, 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा, 14 में से 2 घटाइए 12 आएगा। क्या पहले दो का जो रेशो है वो बाद के दोनों के बराबर है? आपने कहा बिल्कुल बराबर नहीं है। 3 में से 1 घटाइए 2 आएगा, 11 में से 1 घटाइए 10 आएगा,
4 में से 1 घटाइए 3 आएगा, 14 में से 1 घटाइए 13 आएगा। अच्छा, जोड़ने के लिए कह रहा है भाई साहब, जोड़ने के लिए कह रहा है, घटाना नहीं है, जोड़ने के लिए। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 14 और 2 16। पहले दो का जो रेशो है वो बाद के दोनों रेशो के बराबर है, आपने कहा नहीं बराबर नहीं है। फिर आपने इसको चेक किया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 हो गया, 11 में 1 जोड़ा तो 12 हो गया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो गया, और 14 में 1 जोड़ा तो 15 हो गया। पहले दो का रेशो बाद के दोनों के बराबर है, आपने कहा जी बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब 1 जोड़ने से ये समानुपात में आ जाएंगे, 1 जोड़ने से ये समानुपात में आ जाएंगी। पहला तरीका मेथड होता है, दूसरा तरीका बाई ऑप्शन होता है, और मेथड नंबर 3 जिससे आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपको हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थर्ड मेथड पे हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई। इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। उसने आपके सामने भैया जी 4 संख्याएं दी, वाह जी वाह, ये 4 संख्याएं उसने दे दी है। चाहे वो जोड़ने के लिए कहे, चाहे वो घटाने के लिए कहे, कॉन्सेप्ट ये सेम यूज होना है। तो आपने कहा जी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ये कहता हूं पहले और आखिरी की गुणा कर लीजिए आप। पहले और आखिरी की गुणा करी, आपने कहा जी 42 आया, बहुत बढ़िया जी। दूसरे और तीसरे की गुणा कर लीजिए, आपने कहा 44 आया जी। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, आपने कहा जी यहां 2 आ गया। जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ दीजिए, 3 और 14 17 हो जाएंगे, 11 और 4 15 हो जाएंगे। इनका भी डिफरेंस निकाल दीजिए, ये भी 2 आ जाएगा। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसके जोड़ने से ये समानुपात में होंगे। इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसके जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। तो आपको हमेशा इस मेथड का यूज करना है। मैं आप लोगों से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी 4 संख्याओं में कुछ जोड़ने के लिए कहे, 4 संख्याओं में से कुछ घटाने के लिए कहे, तो ऐसे केस में पहले और आखिरी की गुणा करते हैं, दूसरे और तीसरे की गुणा करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ते हैं, फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जिसके जोड़ने से मेरे भाई ये संख्याएं समानुपात में होंगी। एग्जाम में तो कोई भी मेथड का ख्याल आ सकता है। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए मेरे भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, और मेरे भाई थोड़ा सा तेजी लाएंगे, है ना, थोड़ा सा तेजी लाएंगे, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई समझिए मेरी बात को। मल्टीप्लाई नहीं कहेगा, डिवाइड नहीं कहेगा, वो कहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में आप लोगों से बोलेगा। सर जरूरी है क्या डिफरेंस सेम हो? बिल्कुल भी डिफरेंस सेम होना जरूरी नहीं है। मैंने ये कहा है यहां कितना भी डिफरेंस आ जाए, उस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दो, वो संख्या आ जाएगी जिसके बारे में वो जानना चाह रहा है। रुकिए तो सही, रुकिए तो सही, थोड़ा सा शांति तो बनाइए। क्वेश्चन ये आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए मेरे भाई। उसने कहा है के का मान बताइए जो इनमें में प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहे। पहला तरीका ऑप्शन है मेरे भाई। 5 में 5 जोड़ा 10 आया, 12 में 5 जोड़ा 17 आया, 29 में 5 जोड़ा 34 आया, 57 में 5 जोड़ा 57 में 5 जोड़ा 62 आया। यहां रेशो 10-17 का, यहां कभी 10-17 का नहीं बनेगा, ये जवाब नहीं होगा। 5 में 4 जोड़ा 9 आया, 12 में 4 जोड़ा 16 आया, 29 में 4 जोड़ा 33 आया, 57 में 4 जोड़ा 61 आया। दोनों का रेशो सेम नहीं है, दो जोड़िए, 5 और 2 7, 12 और 2 14, 1/2 आ गया। दो जोड़िए, 29 और 2 31, और 57 और 2 59 हो जाएगा।
29 और 2 31, 57 और 2 59। क्या पहले दो का जो रेशो था वो बाद के दो के रेशो के बराबर बना? आपने कहा नहीं। तीन जोड़िए, 5 और 3 8, 12 और 3 15 हो जाएगा, 29 और 3 32 हो जाएगा, 57 और 3 60 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 8 बार, 4 से काटेंगे 15 बार। पहले दो का जो रेशो है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये मैंने चेक करके बताया ऑप्शन मेथड। भाई साहब मैं इसमें बता रहा हूं अब ट्रिक कैसे यूज करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अरे मेरे भाई इसमें पर नहीं समझ आने वाली कौन सी बात है? सारे ऑप्शन जोड़ के देख लो। वो ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाए। 5 जोड़िए, 5 5 10 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, 29 5 34 हो जाएगा, 57 5 62 हो जाएगा। सब में 5 जोड़ के आप पहले दो का रेशो बाद के दो के रेशो के बराबर जिस ऑप्शन से आ जाता है वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां रेशो 8 15 आ चुका है, यहां रेशो 8 15 आ चुका है, काम खत्म हो गया। आइए मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब मैंने इसे ना दूसरे मेथड से करना है। दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड ये कहता है आप कॉर्नर कॉर्नर की गुणा कर दीजिए। 5 7 पंजे 35 को 5 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हो जाएगा। इन दोनों की 12 निम्मा 108 को 8 हासिल लगे 10, 12 दूनी 24, 24 और 10 34 हो जाएगा। घटाइए मेरे भाई, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, 14 में से 8 गया 6 63 बच गया। जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ दीजिए। 57 और 5 62, 29 और 12 कितना होता है? 41 होता है। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यानी अगर हम इन सारी संख्याओं में 3 जोड़ दें तो ये समानुपात में आ जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। थोड़ा सा स्पीड बनाइए मेरे भाई। सर जी क्या पहले और तीसरे का रेशो इक्वल हो सकता है तीसरे और चौथे के रेशो के? क्यों फालतू के सवाल कितने करते हो? चलिए, ये 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। उसने कहा है क्या घटाया जाना चाहिए, क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाएं, यानी प्रिपोर्शन में हो जाए। ऑप्शन से कर सकते हैं। 10 में से 8 गया 2, 18 में से 8 गया 10, 14 में से 8 गया 6, 26 में से 8 गया 18। पहले दो का रेशो 1/5, दूसरे दो का रेशो 1/3 नहीं होगा। 10 में से 6 गया 4, 18 में से 6 गया 12, 14 में से 6 गया 8 और 26 में से 6 गया 20। पहले दो का रेशो 1/3, इनका रेशो 1/3 नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6, 18 में से 4 गया 14, 14 में से 4 गया 10 और 26 में से 4 गया 22। ये भी नहीं होगा। 10 में से 2 गया 8, 18 में से 2 गया 16, 14 में से 2 गया 12 और 26 में से 2 गया 24। पहले दो का रेशो बाद के दोनों के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेथड से भी कर सकते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एडवांस लेवल पे ले चलते हैं मेरे भाई। उसने कहा है जब संख्या 7 11 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, यानी इन सब में अगर एक संख्या x जोड़ी जाती है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में आ जाती हैं। यानी कुछ संख्या जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाती हैं। तो उसने कहा है वो जो x आपने जोड़ा है उसमें से 1 घटाइए, उसके दुगने में से 10 घटाइए और उन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बताइए। उन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बताइए। मेथड और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेथड नहीं होंगे। मेथड दुनिया भर के मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें याद कौन सा रहेगा मैंने जस्ट वो बताया है।
आप YouTube पे जाके डाल लीजिए भैया, वो 3 सेकंड वाला भी मेथड दे देंगे, 2 सेकंड वाला भी मेथड दे देंगे, 5 सेकंड वाला भी मेथड दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास इसका कोई बेस्ट मेथड है तो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपने कहा जी पहले वो संख्या तो निकाल लो जिसको जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आएंगी, यानी x की वैल्यू तो निकाल लो कि हम क्या जोड़ रहे हैं कि जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपात में आ जाती हैं। तो आपने क्या कहा मेरे भाई, 7 की गुणा 23 में करेंगे 161 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 को 8 हासिल लगे 8, 11 एकम 11 और 8 19 हो जाएगा। जब मैंने इसमें से घटाया तो मेरे भाई ये 37 आया। 23 और 7 कितने होते हैं, 23 और 7 30 होते हैं, 18 और 11 29 होते हैं। क्या मेरे भाई डिफरेंस जो आएगा वो 1 आएगा। अगर इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो क्या 37 मेरी वो संख्या हो जाएगी जिसको जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। 37 मेरी वो संख्या हो जाएगी जिसको जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। आपसे उसने ये नहीं पूछा कि क्या जोड़ने से ये समानुपात में आएंगे, आपने कहा जो आपने संख्या जोड़ी है उस संख्या में से 1 घटाइए, यानी 37 में से 1 घटाया तो 36 आया। 37 दूनी 74 में से 10 घटाया तो 64 आया। आपने आपसे कहा ये जो दो संख्याएं ना इनका मध्यानुपाती निकालिए, यानी इनकी गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। इस क्वेश्चन का जवाब 48 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 48 हो जाएगा। सबसे पहले आपने वो संख्या निकाल दी जिसको जोड़ने से ये समानुपात में आ जाएंगी। तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं मेरे भाई। इन दोनों की गुणा कर दी, इन दोनों की गुणा कर दी, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया, जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ दिया, उनका डिफरेंस निकाला। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसके जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में होंगी। तो उसने उस संख्या को नहीं पूछा है मेरे भाई, उसने कहा उस संख्या में से 1 घटाइए, उस संख्या के दुगने में से 10 घटाइए और दोनों का मध्यानुपाती निकाल दीजिए। ये ऑप्शन से नहीं होगा, ये ऑप्शन से नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। आंसर 6 या 8 का मल्टीपल होगा। चलिए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर फर्स्ट वाले मेथड से करके दिखाइए प्लीज। बेटा इतना बड़ा मेथड मैं यूज नहीं करूंगा, पहले मैं इसे ए मान के वो संख्या निकालूं यहां तक कि क्या जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आएंगी, फिर उस वैल्यू को यहां रखूं मेरे प्यारे दोस्त, तब उसका मध्यानुपाती निकालूं, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा मेरे भाई। नहीं लगाना वो पहला वाला मेथड, 87 में मेथड से नहीं आ रहा है, आएगा मेथड से क्यों नहीं आएगा। आप इसे करिए 7 प्लस ए 11 नहीं 7 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स 18 प्लस एक्स 23 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 23 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वहां से एक्स निकालिए, 100% 37 आएगा, 100% 37 आएगा। सोचना ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। हाँ चले, जब x को 2 3 30 35 में जोड़ा जाता है, इन चारों में जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो क्या जोड़ा जाएगा, 2 और 35 की गुणा करिए 70 हो जाएगा, 3 और 30 की गुणा करिए 90 हो जाएगा। क्या डिफरेंस जो है वो 20 आएगा। 2 और 35 को जोड़िए 37 हो जाएगा, 3 और 30 को जोड़िए 33 हो जाएगा, 37 में से 33 जाएगा 4 बचेगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 वो संख्या हो जाएगी जिसके जोड़ने से ये समानुपात में हो जाएंगे। यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू 5 आ चुकी है। उसने पूछा है 5 प्लस 7 यानी कि 12, 5 माइनस 2 यानी कि 3, इन दोनों का मध्यानुपाती पूछ रहा है, यानी दोनों की गुणा करके वर्गमूल पूछ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं है। फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा।
फटाफट मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब क्या होगा। फटाफट बताएंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। आपसे कहा है ये चार संख्याएं हैं, प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो मैं आपसे पूछूं कौन सी संख्या घटाने से ये समानुपात में आएंगी, तो आप कहेंगे निकाल दो ना, सिखा रखा है। 24 सत्ते 168 को 8 होता है, हासिल 16। 24 पंजे 120 और 16 136 होता है, बहुत बढ़िया। 33 चौका कितने होते हैं, 1320 होते हैं। 33 चौका 132 होंगे, एक जीरो आ जाएगी। जब हमने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितने का आया, 48 का। इन दोनों को जोड़ा, 57 और 4 61 और 20 81 हो जाएगा। 40 और 33 73 हो जाएगा। तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 8 आया। आ गया क्या? अगर इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो ये वो x की वैल्यू आ जाएगी जिसको घटाने से ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। अब उसने ये कहा है कि जो x की वैल्यू आपकी निकली है उसे यहां पुट करिए। 6 पंजे 30 और 12 42 हो जाएगा। 6 चौक 24 और 15 39 हो जाएगा। उसने दोनों का रेशो पूछा है, 3 से काटेंगे 14 बार, 3 से काटेंगे 13 बार। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब 14/13 हो जाएगा। बेटा 87 भी ऐसे ही था मेरे दोस्त, 87 में कौन सा अलग बात थोड़ी है। x जोड़ने के लिए कह रहा है, इन दोनों की गुणा करी 161 आ गया, इन दोनों की गुणा करी 198 आ गया। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया, इनकी गुणा की थी इनको जोड़ दिया, इनकी गुणा की थी इनको जोड़ दिया, इनका डिफरेंस निकाला 1 आ गया। अगर इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जिसको जोड़ने के बाद ये समानुपात में होंगी। उसने कहा है वो जो संख्या निकली है, x की जो वैल्यू निकली है उसे यहां रखिए। 37 में से 1 जाएगा 36 बचेगा। 37 दूनी 74 में से 10 जाएगा 64 बचेगा। इन दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल ही तो करते हैं मीन प्रोपोर्शनल के लिए। कल ही तो पढ़ाया था कि अगर दो संख्याओं का मेरे भाई मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप फटाफट दीजिए, और ये इस टाइप का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए भाई। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, घटाने वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही सेम करेंगे। अगर क्वेश्चन में जोड़ने वाला कहता है तो यही करेंगे, घटाने वाले कहता है तो भी यही करेंगे। ठीक है। इस गाने का आशिक प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, है ना। इस गाने को सुनता हुआ पाकर आप लोग ये अंदाजा ना लगाएं कि गुरुजी तो हमारे पुराने रहे हैं, हैं? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा ना मतलब हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है, आवाज नहीं निकल रही है। 7 क्लास हो जाती हैं, 7 क्लास के बाद कंटेंट हो जाता है। बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत, और अगले 1 महीने वही रहने वाली है। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। जब 24, 33, 20 और 26 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं। तो भैया वो x है क्या, पहले वो तो निकाल लो। x है क्या वो तो निकाल लो, गुणा करिए। 24 छिक्का 144 को 4 होता है मेरे भाई, हासिल लगे 14। 24 दूनी 48, 48 और 14 62 होता है। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। 33 दूनी 66 होता है, 660 हो जाएगा। डिफरेंस 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3। इनकी गुणा की थी, इनको जोड़ दीजिए। 26 और 4 30 और 20 50 हो जाएगा। 33 और 20 कितना हो जाएगा भाई साहब, 53 हो जाएगा। 53 में से 50 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा।
इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करिए, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 मेरी वो संख्या आ जाएगी जिसको घटाने के बाद ये समानुपात में होंगी। अब उसने 12 के बारे में थोड़ी ना पूछा है, उसने कहा है भैया जी 12 दूनी 24 और एक कितना होगा, 25 होगा। 12 पंजे 60 में से 11 जाएगा, 49 बचेगा। इनका मध्यानुपात पूछा है तो दोनों की गुणा करिए मेरे भाई, दोनों की गुणा करिए और उसका वर्गमूल निकालिए। ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, दोनों की गुणा करिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए मेरे भाई। अच्छा मुझे बताइएगा कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, आंसर कितना होगा, 35। आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे भाई जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे भाई? इस क्वेश्चन को देखिए, ये आप लोगों के आरपीएफ एसआई का जो अभी एग्जाम हुआ था ना, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था अभी 2024 के नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? देखिए ध्यान से समझिएगा। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक जो है वो 1 2 3 है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 दिया हुआ है और सैकड़े का अंक जो है 100th प्लेस पे जो है वो 3 है। क्या वो इस हिसाब से संख्या जो है वो 321 हो जाएगी? अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने ये कहा है कि इकाई का अंक यानी ये यूनिट डिजिट है, दहाई का अंक यानी कि ये टेंस डिजिट है और सैकड़े का अंक यानी ये 100th डिजिट है, तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये आपका सैकड़े का अंक हो गया। तो क्या वो संख्या जो है वो 321 हो जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। आगे बढ़िए। इस संख्या और इसके अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, जब इस संख्या को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या 123 हो जाएगी। इनका योग दिया हुआ है, मेरे हिसाब से योग क्या है, 3 और 1 4, 2 और 2 4। क्या योग जो है वो दिया हुआ है 444 दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया हुआ है। मेरे हिसाब से संख्या 321 थी, उसके अंकों को पलट के संख्या लिखी तो वो 123 बन गई। उसने इन दोनों का योग जो है 444 मेरे हिसाब से आया है, उसने कितना दिया है, 1332 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी? अगर 1 बराबर 3 हो चुका है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 9 हो जाएगा, 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर 6 हो जाएगा, 1 बराबर 3 है तो 1 बराबर 3 रहेगा। क्या संख्या जो है वो 963 हो जाएगी? क्या संख्या जो है वो 963 हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मैं ये कहने की हाँ मैं ये कहने की मेरे भाई कोशिश कर रहा हूं कि अगर संख्या को मैं 321 मान लेता हूं तो अंक पलट के बनाई गई संख्या 123 हो जाएगी। दोनों का योग मेरे हिसाब से 444 आया है, उसने दोनों का योग 1332 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 3 होगी तो 321 पार्ट की वैल्यू 963 हो जाएगी, यानी ये वो मेरी ओरिजिनल संख्या होगी, ये वो मेरी ओरिजिनल संख्या हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई का एग्जाम है इसलिए मैं आपके सामने करा रहा हूं मेरे भाई। बताइए, इकाई दहाई समझ नहीं आया? अबे गुड्डा मेरे प्यारे, अगर मैं ये संख्या लिखता हूं, ये इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट, ये दहाई का अंक होता है, टेंस डिजिट, ये सैकड़े का अंक होता है, 100th डिजिट होती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां ध्यान से सुनिए। एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है
कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े का अंक 234 के अंक अनुपात में है। इकाई अंक कितना है? 2 है। दहाई अंक कितना है? 3 है। और सैकड़े का अंक कितना है? 4 दिया हुआ है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या, जब इसे उल्टेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 234 बन जाएगी। इनका योग मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से 666 आ रहा है। और उसने कितना दिया है? 1332 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर है तो 432 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 864 के बराबर हो जाएगी। यानी ओरिजिनल संख्या क्या रही होगी? है 432 दूनी 864 होता है। अच्छा, उसने पूछा क्या है? उसने कहा 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर बताइए। अगर वो संख्या 864 हो चुकी है तो अंक पलटने के बाद बनी संख्या 468 हो जाएगी। इन दोनों के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 396 का। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तो आप कहेंगे 396 का डिफरेंस आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, एक संख्या आपको दी हुई थी जिसका इकाई का अंक 2 दिया था, दहाई का अंक 3 दिया था और सैकड़े का अंक 4 दिया था। मैंने वो संख्या 432 मान ली। उसने कहा संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटेंगे तो ये संख्या 234 हो जाएगी। इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग मेरे हिसाब से 666 बैठा। उसने 1332 दिया है, एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 2 है तो 432 बराबर 864, यानी संख्या अगर पूछता तो 864 मेरा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बीच अंतर कितने का है। तो संख्या तो 864 हो गई, इसके अंकों को जब पलटा होगा तो 468 बन गया होगा। इन दोनों के बीच वो डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 396 आ जाएगा। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं बच्चे। जैसे आप कहेंगे इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक ये है 2, दहाई का अंक 3 है और सैकड़े का अंक 4 है। यहां डिफरेंस पूछा है इसलिए यहां ऑप्शन से नहीं जाएंगे। जिसमें संख्या पूछा होगा उसमें रेशो देख लेंगे, 2 3 4 का रेशो बनना है या नहीं बनना है। एक दहाई सैकड़ा इसी क्रम में क्यों लिया मेरे भाई? पहले इकाई लिखी जाती है, इकाई अंक लिखा जाता है, फिर दहाई का अंक लिखा जाता है, फिर सैकड़े का अंक लिखा जाता है। अगर अंकों को पलटोगे तो ये अंक पहले आ जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये यहां पहुंच जाएगा। दोनों का योग मेरे हिसाब से 666 बैठ रहा है। उसने कहा है 1332 होता है, 1 बराबर 2 हो जाएगा तो 432 बराबर मेरी संख्या 864 हो जाएगी। 864 हो चुकी है। उसने कहा है संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर कितने का है। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर 396 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अब हमारा टाइप 5 जो है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्वेश्चन भैया अनुपात में इकाई दहाई समझ नहीं आ रहा है। बेटा जी समझ क्यों नहीं आएगा? समझ क्यों नहीं आएगा इकाई दहाई? आप एक बात समझिए तो सही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये इकाई का अंक दिया, ये पहला अंक है, ये पहला अंक है। इकाई अंक मतलब पहला अंक, दहाई अंक मतलब दूसरा अंक मेरे भाई, और सैकड़े का अंक मतलब तीसरा अंक। आपको लिखना पीछे से स्टार्ट करना। ये पहला अंक था, ये इकाई अंक था, ये दहाई अंक है, ये सैकड़े का अंक है, यानी वो संख्या 432 हो जाएगी। उसने कहा है इसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या, जब अंकों को पलटा होगा तो 2 सबसे पहले पहुंच गया होगा, 3 जो है वो यहीं रहा होगा, मतलब उल्टा करके संख्या को लिख देना। ये आ गई। इन दोनों का योग, जब इन दोनों का योग किया तो वो 666 आ गया। उसने कहा कि 1332 आता है, 1332 आ गया मेरे भाई। अगर 666 बराबर 1332 आ गया तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। उसने कहा है 432 बराबर 864 आ जाएगा। उसने कहा है कि यह संख्या और इसके अंकों को पलटकर बनी संख्या के बीच डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का है? नवनीत कुशवाहा ऐसे भी कर सकते हैं,
432 में से 234 घटा दीजिए, जितना आए उसकी गुणा 2 में कर दीजिए, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 2 आई है तो डिफरेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो 198 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 396 हो जाएगी। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब टाइप 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब हमारे पास कुछ राशि दी हुई होती है और वो कुछ लोगों में बांटी जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टाइप 5 में देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई राशि होगी और उसे कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हमसे वो पूछ सकता है कि भाई साहब उसको कितनी राशि मिली, या ऐसे 5 व्यक्ति हों उनको कितनी राशि मिलेगी, ये सब कुछ वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूपीएसआई में इस टॉपिक का थोड़ा सा बोलबाला रहा है, मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर प्रयागराज में बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लो, बारिश का आनंद लो मेरे भाई, बारिश में नहाओ, है ना, बारिश में खेलो, बारिश में घूमो, बारिश में एंजॉय करो। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 की राशि को आपस में इस तरह बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना सब बराबर दिए हुए हैं। भाई साहब उसने कहा है आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना ये हो जाएगा, दीपिका के हिस्से की 4 गुना ये हो जाएगा, दीपिका के हिस्से का 4 गुना ये हो जाएगा मेरे भाई, और रणवीर के हिस्से का 7 गुना ये हो जाएगा। ये आपस में बराबर दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया भैया। क्या मुझे तीनों का रेशो बता सकते हो? क्या मुझे तीनों का रेशो बता सकते हो कि आलिया, दीपिका और रणवीर, इन तीनों की राशि का रेशो क्या हो जाएगा? जब एक ही वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 28 होगा। जब डी की वैल्यू निकालनी हो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 21 होगा। और जब आर की वैल्यू निकालनी हो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 12 हो जाएगा। क्या तीनों की राशि का अनुपात आपके सामने हो चुका है? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि तीनों को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? जोड़ दीजिए, 28 और 1 29 और 20 49 और 2 51 और 10 61। क्या 61 रुपए की राशि तीनों में बटी होगी? और तीनों में बांटनी कितनी है? 427 की राशि बांटनी है। अगर 61 बराबर 427 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 के हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? रणवीर का हिस्सा बताइए। रणवीर यानी 12 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है। 1 बराबर 7 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 1 बराबर 7 है तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसा क्वेश्चन ने कहा था बस वैसा मैंने कर दिया है। आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना यहां लिख दिया, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना यहां लिख दिया, रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना यहां लिख दिया। सब बराबर हैं, सबको बराबर कर दिया। आलिया की वैल्यू निकाल दी इन दोनों की गुणा करके, दीपिका की वैल्यू निकाल दी इन दोनों की गुणा करके, और रणवीर की वैल्यू निकाल दी इन दोनों की गुणा करके। अब तीनों में बटने वाला पैसा मेरे हिसाब से तीनों को जोड़ दिया, 61 आ गया मेरे भाई। उसने कहा है 427 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 7 होगी, तो 12 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, आंसर बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है बेटा? नए क्वेश्चन आते हैं लेकिन जिस टाइप पे पहले पूछे गए हैं, हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे गए हों, तो आप सारे टाइपों को करने की कोशिश करिए। नए पुराने को तो मैं अपना आप देख लूंगा। सीट बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी। एनटीपीसी सीबीटी 2 के भी क्वेश्चन अभी मिलेंगे, टेंशन काहे लेते हो? देखिए बच्चे ध्यान से, आनंद, बाबू और चंदू को 5625 के नगद पुरस्कार मिले। कितने रुपए के मिले हैं? 5625 रुपए के। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि मेरे भाई आनंद को बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले। आनंद को बाबू और चंदू को मिलने वाली राशि का एक साथ जो है उसका 1/2 मिले। क्या ये दिया हुआ है? बाबू को आनंद और चंदू को मिलने वाली राशि का
आनंद और चंदू को मिलने वाली राशि का 1/4 मिले हैं, 1/4 मिले, यही तो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने कहा है आनंद को बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले आनंद को, और बाबू को ऊपर लिया जाएगा, आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का, आनंद और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। ठीक है, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक होगी, पहले तो यहां रेशो निकालना पड़ेगा। ऐसी भी चीज मैंने आपको बताई है। आप यहां मुझे बताइए यहां कौन 3 लोग हैं, आपने कहा आनंद है, बाबू है, चंदू है, इन तीनों की राशि कितनी बैठ रही है, आपने कहा 3 बैठ रही है। मैंने कहा यहां कौन से 3 लोग हैं, आपने कहा वही 3 लोग यहां हैं, आनंद भी है, बाबू भी है, चंदू भी है, यहां मिला के राशि कितनी बैठ रही है, 5 बैठ रही है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त अगर यहां भी वही 3 लोग थे जो यहां पे 3 लोग हैं, तो क्या इनकी राशि जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए थी, आपने कहा होनी तो चाहिए थी, होनी चाहिए थी तो बराबर कर दो मेरे भाई, या 5 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा, जब 5 की गुणा यहां करेंगे 5 हो जाएगा, 5 की गुणा यहां करेंगे 10 हो जाएगा, जब 3 की गुणा यहां करेंगे 3 हो जाएगा, जब 3 की गुणा यहां करेंगे 12 हो जाएगा। यानी आनंद को मिलने वाली राशि कितनी है, 5 रुपए है मेरे भाई, आनंद को मिलने वाली राशि 5 रुपए है। मैं पूछूं मेरे भाई दूसरा कौन है, बाबू को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 3 रुपए। 5 और 3 8 बढ़ चुकी है, टोटल राशि 15 थी, तो चंदू को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी, 7 रुपए। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक आनंद है, एक बाबू है, एक चंदू है, इन तीनों की राशि को अगर जोड़ा जाए तो यहां 3 रुपए राशि बैठ रही है। यहां भी वही 3 लोग हैं, आनंद है, बाबू है और चंदू है, यहां तीनों की राशि जोड़ी जाती है तो 5 रुपए बैठ रही है। आपने मुझसे एक बात कही, आपने कहा जी जो 3 व्यक्ति यहां थे वही 3 व्यक्ति यहां हैं, तो इनकी राशि का जोड़ अलग अलग क्यों बैठ रहा है? मैंने कहा है गलत बैठ रहा है, इनको बराबर करना होगा। तो 3 और 5 को बराबर करने के लिए 5 की गुणा ऊपर, 3 की गुणा नीचे, 15 यहां हो गई, 15 यहां हो गई, 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 3 की गुणा यहां कर दीजिए, 3 की गुणा यहां कर दीजिए। आनंद को मिलने वाली राशि 5 है, बाबू को मिलने वाली राशि 3 है, दोनों को मिलने वाली राशि 8 हो चुकी है, टोटल राशि 15 थी, 15 में से 8 गई तो चंदू को मिलने वाली राशि 7 है। अगर मेरे हिसाब से तीनों में 15 रुपए राशि बटी है तो उसने बाटी कितनी है, 5625 रुपए बाटी है। तो उसने पूछा है बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक है, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 15 तिया 45 होता है, 11 बचेगा 112, 15 सत्ते 105 होता है, 105 7 बचेगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 375 तो वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, वो 2 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 750। आंसर कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को 750 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 750 इज द करेक्ट आंसर। सतत अनुपात क्या होता है भैया जी, ये तो बताया था बेटा मैंने, रेशो बराबर होता चला जाता है, पहले 2 का रेशो दूसरे तीसरे के रेशो के बराबर, तीसरे चौथे के रेशो के बराबर, चौथे पांचवें के रेशो के बराबर, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाते हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यही सतत अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, फटाफट मुझे बता दीजिए। आपने क्या कहा, आपने कहा 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर है। क्या गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, क्या गजब का क्वेश्चन है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात आप लोगों से पूछा गया है। अच्छा आप एक चीज मुझे बताइए, बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत आराम से समझना क्वेश्चन को। 27 को 2 भागों में विभाजित करना है, मैंने मान लिया 27 को मैंने 2 भागों में विभाजित कर लिया, पहला ले दिया मैंने ए और दूसरा ले दिया मैंने बी,
कोई दिक्कत नहीं है। 27 को दो भागों में विभाजित कर दिया, यानी इन दोनों का योग जो आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का योग जो आएगा वो 27 आएगा। मैंने 27 को दो भागों में विभाजित कर दिया, पहला मैंने ए ले दिया, दूसरा मैंने बी ले दिया। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा पहले भाग का 5 गुना, जब पहले भाग का 5 गुना तो करा, ये 5 बन गया। दूसरे भाग का 11 गुना किया तो दूसरा भाग का 11 गुना ये बन गया। दोनों मिलकर 195 के बराबर है, ये 195 के बराबर दिया हुआ है। यानी पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर दिए। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल, आप इस पूरे में 5 की गुणा कर लीजिए। आपने 5 की गुणा क्यों की, इस एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए। 5 की गुणा यहां करेंगे 5a, 5 की गुणा यहां करेंगे 5b, और 5 की गुणा 27 में करेंगे 135 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मेरे भाई घटा दीजिए, ये तो खत्म हो गया। 11 में से 5 गया, 6b बचेगा। 195 में से 135 जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6। तो मेरे भाई b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अगर b की वैल्यू 10 आ चुकी है तो 27 में से 10 ये हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या है, पहला भाग 17 है, दूसरा भाग 10 है। आंसर क्या हो जाएगा, 17:10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसी के जैसा बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग मुझे देंगे। पूरे जुलाई जो है वो टाइम नहीं बढ़ेगा। जुलाई में मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। जुलाई में मेरे प्यारे दोस्त मेरे पास 3 क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस जो हैं वो हट जाएंगी। जुलाई ये 3 क्लासेस चलेंगी, ये 3 क्लासेस जो हैं वो हट जाएंगी। और जुलाई के बाद अगस्त में पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोर्स की टेंशन आप मत लीजिए, समझाने की टेंशन आप मत लीजिए, मेरे भाई प्रैक्टिस की टेंशन आप मत लीजिए। बस शांति से आप लोग पढ़ते रहिए, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ बस उसे करते रहिए, और एक बार घर जाके जरूर उसे देखा करिए जो चीज़ मैंने समझाई है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। 27 को दो भागों में डिवाइड करना है। मैंने पहला भाग ए मान लिया, दूसरा भाग बी मान लिया। क्या इन दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए? आपने कहा बिल्कुल आना चाहिए। उसने कहा है पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, जोड़ के 195 होता है। मैंने यहां लिख दिया। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन थी, मुझे एक वेरिएबल को बराबर करना होगा। तो मेरे भाई यहाँ 5a है तो यहाँ 5 की गुणा कर दो, 5a हो गया, 5b हो गया, 5 की गुणा यहाँ करिए 135 हो गया। इसमें से इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, 11 में से 5 गया 6b, 195 में से 135 जाएगा 60 बचेगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई है। अगर 27 में से ये 10 हो चुका है तो ये कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। 4 महीने में मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए चाहिए अगर बिल्कुल आराम से बहुत धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलते हैं तो 6 महीने। अगर एग्जाम की कोई डेट पहले आती है, नोटिफिकेशन पहले आता है, एग्जाम पहले होता है, तो हम अपनी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देंगे, लेकिन समझाऊंगा फिर भी इसी तरीके से टाइम पे हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते चलिएगा, आगे के लिए कुछ मत छोड़िएगा, बहुत शांति से पढ़िएगा, और मैं गारंटी लेता हूं मैथ्स में आपके नंबर कम नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।